सर, आज यहाँ पे कार्यक्रम किया गया है, ये कौन सी जगह है, क्या परिचय और क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता का? ये जगह विक्रमगंज बाजार है जी। जगह का परिचय हो गया। अरविंद यादव नाम विधानसभा के अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी। जी, ये हमारा परिचय है। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता का? बड़े बड़े दिग्गज नेता भाजपा में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि लोग जो है पूरी तरह से भाजपा निकल रही है। अच्छा, दिग्गज नेता, भाजपा बहुत दिग्गज नेता को वॉशिंग मशीन से निकाल कर बाहर कर दी। जी, अभी जिसके ऊपर तमाम एलिगेशन, यही स्थानीय भाजपा के नेता जो जिले के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्हीं पर तमाम एलिगेशन लगाए गए। बहुत सारा एलिगेशन लगाने के बावजूद वॉशिंग मशीन में डाले और सब मामला फिट हो गया। जी, तो स्वागत का कार्यक्रम उनका रहा है। यहाँ आप जोश और जुनून देखे होंगे और मुझे लगता है कि आप लोगों ने स्वागत का कार्यक्रम उनका भी देखा। जी, जिस तरह से उनको उम्मीद थी कि हम आएंगे तो लोग हाथों हाथ ले लेंगे, लेकिन यहाँ की जनता ने सोच लिया कि समाजवादी पार्टी ने आपको कुछ ऐसा छोड़ा नहीं जो दिया नहीं। माँ को दिया, बेटे को दिया, भाई को दिया, आपको स्वयं कई कई विभागों का मिनिस्टर बनाया। इसके बाद जब आप समाजवादी पार्टी के नहीं हो सके तो हमारे क्या होंगे? इसलिए जनता ने उनके स्वागत के किसी भी कार्यक्रम में कोई मोर्चे नहीं खोला, कहीं कोई गए नहीं। 400 पार का नारा भी लगा रहे हैं। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, ये जुमला है। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने के भी नारे लगाए थे प्रतिवर्ष। जी, इन्होंने 15 लाख देने के भी नारे लगाए थे कि हम 15 लाख रुपए खाते में भी आएंगे। जुमला ही रहा। इन्होंने किसानों की आय 2 गुनी करने के भी नारे लगाए। जी, इन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों के अच्छे दिन लाने का वादा किया। मुझे क्या, आप लोगों को भी लगता होगा कि जिस तरह से आज नौजवान सड़क पर आ गया, जिस तरह से किसान की हालत बद से बदतर है, जिस तरह से कोविड वैक्सीन के रूप में इन्होंने क्या जल्दबाजी की, क्या ज़रूरत थी। हम मानते हैं कि ये हो सकता है कि ठीक है, आपने उस समय तत्काल निर्णय लिया और कोई वैक्सीन आपने दिया इस देश को, लेकिन जो बीच में आपने लिया, जो उजागर किया कंपनियों ने, एस्ट्रोजेनेका कंपनी ने, जो पूना वाला ने उजागर किया कि हमने एक ही दिन में 52 करोड़ दिए हैं घूस के रूप में इलेक्ट्रॉनिक बांट। ये क्या है? देश के नौजवानों, देश के युवाओं से, देश के माताओं बहनों से, बच्चों से, बुजुर्गों से इस तरह का जानलेवा सामान उनके शरीर में जबरदस्ती लगवा दिया। मतलब जो हार्ट अटैक हो रहे हैं, क्या ये मतलब बीजेपी? ये मैं नहीं कहता, ये तो कोर्ट में उस कंपनी के मालिक ने स्वीकार कर लिया है कि इसमें हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है। इसका मतलब बीजेपी हत्यारा है क्या? अब ये तो आप सब समझो, आप सब बुद्धिमान हो जी, और इस बात का जनता जवाब देगी जी, कि ऐसे निर्णय लेने से जिसमें ज़्यादातर युवाओं के, बुजुर्गों के, माताओं बहनों की जान जाने का खतरा हो, ऐसी वैक्सीन देने से कौन सा आप उन्हें क्या कहोगे? ये आप सब लोग बुद्धिमान हो, आप कह सकते हो। इस देश में चेचक की भी वैक्सीन लगी, इस देश में प्लेग की भी वैक्सीन लगी, इस देश में पोलियो की भी वैक्सीन लगी, लेकिन आज तक किसी तरह की कोई शिकायत, न तो कोई इलेक्ट्रॉनिक बांड वाला आकर के बता पाया कि हमने दिया था, और न इस तरह से किसी कंपनी ने दावा किया, और न कोई रिसर्च में पाया गया कि पोलियो की वैक्सीन लगने से 10 साल में विकास हुआ है कि नहीं बस्ती में? बस्ती का जब पूरे देश में विकास नहीं, अगर मुझे लगता है पूरे देश में कोई ऐसी योजना नहीं चली। आज विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही। उनका एजेंडा ही नफरत का है, उनका एजेंडा ही जाति और धर्म की बात करके है। वो कभी विकास के मामले में जब अच्छा रोजगार दें, आप किसान के आय के साधन बढ़ें, जब आप बच्चों के कापी किताब पर जीएसटी लगा रहे हो, हीरे पर 3%, कापी किताब पर 18%, रोजगार, पेपर लीक हो रहा है जी। कोई पेपर ऐसा नहीं है जो लीक नहीं हुआ। यहीं बगल में बिहार की सरकार आदरणीय तेजस्वी यादव जी और नीतीश जी के साथ मिलकर चल रही थी, सारे पर्चे सही हुए, सबको रोजगार मिला। मतलब सपा पूरी तरह से जैसे ही नीतीश जी ने भाजपा से समर्थन किया, वहां भी पेपर लीक। तो इसका मतलब ये युवाओं के साथ एक षड्यंत्र है जी। पेपर लीक एक षड्यंत्र है। युवाओं को बेरोजगार बनाने का, युवाओं को
5 किलो राशन दे करके पीछे पीछे घुमाने का एक इनका षड्यंत्र, एक तरीका है। युवाओं को सम्मान और युवाओं को रोजगार, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य देने का कोई इरादा नहीं। तो इस बार आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उन्होंने युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए, माताओं बहनों के लिए, चाहे एम्बुलेंस रहा हो, चाहे 100 नंबर रही हो, जो गरीब के सबसे ज़्यादा काम एम्बुलेंस 102 108 आई, 100 नंबर आया, ये सब जो कुछ भी आया। कौन निकल रहा है, इंडिया निकल रही है कि एनडीए? इंडिया की सरकार बनने जा रही है। ठीक, थैंक यू। पूरे देश। थैंक यू।